सो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि आजकल हम सब इतने जोक्स को एक हद के पार ले जाते हैं कि हमें खुद को समझ नहीं आता कि हम क्या बोल देते हैं और क्या नहीं बोल देते हैं। तुमने एक फ्रेज़ बहुत सुना होगा कि भाई तू तो लड़की जैसा दिखता है, कि भाई तू तो लड़की है क्या, कि भाई तेरा फेस लड़की जैसा है। तो ये हम जब बोलते हैं तो हमें लगता है कि इट इज़ फ़नी, इट इज़ जोक, बट जो हमारी डीप कंडीशनिंग हुई है साइकोलॉजिकली वो हमें ही नहीं समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं। ये जो जोक है तू लड़की जैसा दिखता है, तू लड़की है क्या, इससे हम कहना क्या चाहते हैं? मेनली इससे एक बंदा, एक लड़का दूसरे लड़के का मजाक उड़ाना चाह रहा है और उसका जोक उड़ाना चाह रहा है। एक बंदे के दिमाग में ये है कि अगर मैं ये फ्रेज बोलूंगा तो दूसरे बंदे का मजाक उड़ जाएगा। तो इसमें मजाक क्या उड़ेगा? क्या लड़की जैसा दिखना कोई मजाक है? हमारी डीप कंडीशनिंग साइकोलॉजिकली इस सोसाइटी के हिसाब से ऐसी हो रखी है कि अगर हम किसी को ये बोल देंगे कि तू तो लड़की की तरह है, तो उसका वो तो नीचे गिर गया, इसका वो एज अ जोक हो गया, उसका मजाक उड़ चुका है। लड़की जैसा होने का हमारे दिमाग में अभी भी ये है कि वो तो एक जोक है। नवरात्रे आते हैं, नौरते आते हैं, वो हम मना लेंगे, हम देवियों को पूज लेंगे, बट अभी भी हमारे दिमाग में एक ऐसी छवि बनी हुई है कि लड़की जैसा होना तो एक जोक की बात है और उसको हम बड़े ही भयंकर तरीके से जोक में ऐसा यूज़ कर लेते हैं। तो अब कई लोग कहेंगे मोइन भाई इसमें यार इतनी क्या बात हो गई बड़ी बात। अगर कोई तुमको ऐसा बोला जाए कि लड़के जैसा दिखता है क्या, लड़का होना तो एज अ जोक है, तो एक बार तुम्हें वो जोक फील होगा, बट अगर वो बार बार तुम्हें ये एहसास दिलाया जाए कि बॉय होना कोई अच्छी बात नहीं है, तो इंस्टाग्राम पे तो आगे ही बहुत सारी रील्स शॉर्ट्स आती रहती है कि बॉयज़ की बात कोई पहचानता नहीं है, बॉयज़ का पेन कोई देख नहीं पाता है। अगर ये और चालू हो जाएगा जो गर्ल्स के लिए चालू होता है, तो बॉयज़ को एज अ जोक की तरह देखा जाएगा कि बॉय की तरह है क्या तू, बॉय है क्या तू, तो कैसा फील होगा तुम्हें? तो वही सेम बात है कि हम कभी कभी है ना, देखो जोक्स जो होते हैं ना, वो भी हम क्यों कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। हम कुछ भी बात को कुछ भी बोल देते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। लड़की जैसा होने में, अच्छा एक बात बताओ, लड़की जैसे होने से मतलब क्या है? सामने वाला एक ऐसा क्या कर रहा है कि तुम्हें वो लड़की जैसा फील हो रहा है? क्योंकि लड़की जैसा क्या होगा वो भी तो हमने ही हमारे दिमाग में अपने हिसाब से सेट कर रखा है। हमें क्या पता है कि लड़की जैसा होना क्या होता है? हाँ, मेरे पास पेनिस है, उसके बाद वेजाइना है, उसके अलावा जो भी फ़र्क, जो भी चीज़ें डिफरेंस है, जो भी क्रिएट हुए हैं वो हमारे दिमाग से ही क्रिएट हुए हैं कि बॉय है तो ऐसा होगा, गर्ल है तो ऐसा होगा। तो तुम्हें क्या पता है कि गर्ल होगा तो अगर वो ऐसा कर रहा है सामने वाला तो वो गर्ल जैसा कर रहा है, अगर ऐसा कर रहा है तो वो बॉय जैसा कर रहा है। एट द एंड जितनी भी कंडीशनिंग है कि गर्ल तो ऐसा करती है, बॉय तो ऐसा करते हैं, गर्ल की हरकतें ऐसी होती है, बॉय की हरकतें ऐसी होती है, ये एट द एंड जितनी भी ये स्टीरियोटाइप्स है, जितनी भी धारणाएं, जितनी भी आइडियाज़ ये बनाए तो हमारे दिमाग ने ही है ना। हमारे दिमाग ने ही ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्रिएट करता गया और हमें बोलता गया कि लड़के तो ऐसे करते हैं, लड़के ऐसे करते हैं। जबकि देखा जाए तो दोनों इंसान दोनों सेम हैं, वो सोसाइटी ने उनको अलग अलग कर दिया है और अभी भी उनको अलग अलग करते जा रहे हैं और इतना अलग कर दिया है कि बॉय और गर्ल एक दूसरे को एलियन समझना स्टार्ट कर चुके हैं कि ये दूसरी एक जीव जंतु है, मैं दूसरा एक जीव जंतु, ये दूसरे प्लेनेट से आया है। और बॉयज़ गर्ल्स के दिमाग में ये हो चुका है कि हम अलग अलग है। बॉयज़ के दिमाग में ये हो चुका है कि अगर मेरे को किसी ने ये बोल दिया कि तू गर्ल की तरह है, तू फीमेल की तरह है, तो मेरी तो बेइज्जती हो गई। तो हमारा माइंडसेट ये हो गया है कि अगर हम लड़की है तो हमारी बेइज्जती होनी चाहिए। गर्ल को एज अ वीकनेस का साइन कभी भी देखा जाता है। इसके ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं मेरे चैनल के ऊपर, तुम जाके वो भी चेक कर सकते हो। बट ये जब तक सोच तब तक नहीं निकले कि गर्ल एज अ वीकनेस का साइन, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि बॉय होना भी क्या स्ट्रॉन्गनेस का साइन हो गया। फिर गर्ल बॉय दोनों ही इंसान है। वही बात, वो हमारे पास जेंडर अलग अलग हो गए, हमारे हार्मोन्स थोड़े अलग अलग हो गए है। हम इंसान, और इंसान के अगर परे जाके देखें तो एक चेतना। क्या ही कर रहे हैं हम? इंसान ऑलरेडी खुद को बांटना स्टार्ट कर चुका है, कभी धर्म के नाम पर, कभी कुछ जाति के नाम पर, कभी रेस के नाम पर, कभी अब जेंडर के नाम पर। और अब जेंडर की जो क्वालिटीज़ हैं जो उनके हिसाब से उन्होंने बनाई है कि एक जेंडर ऐसी हरकतें करता है, दूसरा जेंडर ऐसी हरकतें करता है, तो उसके हिसाब से बांटना स्टार्ट कर दिया है। अरे भाई, जो मजाक उड़ा रहा है उसको भी सोचने की ज़रूरत है, और जो उस मजाक से ऑफेंड हो रहा है, जिसको उस मजाक से दिक्कत है, जो बोल रहे हैं ना कि लड़की जैसा तू दिखता है, उसको भी सोचने की ज़रूरत है। और जो उस बोलने के बाद में चिढ़ रहा है उस चीज़ से कि मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया,
दोनों को सोचने की जरूरत है कि लड़की जैसा होने में ऐसा क्या हो गया। भाई तुम्हें सबसे पहले तो ये पता ही नहीं है लड़की जैसा होना होगा क्या, क्योंकि जो भी तुमने सोच रखा है दिमाग में कि लड़कियां तो ऐसे करती है, लड़कियां तो वैसे करती है, लड़की होना तो वीकनेस है, लड़की होना तो ये है, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग की उपज है, वो भी खराब उपज है। तुमने बस 2-3 एक्सपीरियंस ले लिए, वो भी तुम्हारे दिमाग के छोटे से दिमाग के जिसने अभी तक ग्रो किया नहीं है उसके हिसाब से लड़की होना ऐसा है, लुगाई होना वैसा है, औरत होना वैसा है, कूदते रहते उछलते रहते एक इमेच्योर काइंड ऑफ पर्सन की तरह जो इंसानों को बांटने का काम करता है। बस इसमें तुम्हारी जिंदगी जा रही है। और दूसरी चीज़ अगर तुम मान भी लो कि लड़की जैसा कोई है भी, वैसे तो कुछ नहीं लड़की जैसा कुछ नहीं होता है, सब सेम है। अगर कोई गर्ल जैसा है भी, वो मान लो भाई है, उसने खुद ने माना कि मैं हूँ गर्ल जैसा, क्या हो गया? नहीं भाई क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी कोई किडनी ले गया वो, या फिर तुम्हारा कोई आम तोड़ ले गया, तुम्हारी भैंस खोल ले गया, क्या ले गया वो? लड़की जैसा होना वीकनेस का साइन है। ये सबसे पहले तुम इंडिया में रह के सोच कैसे रहे हो, इसका मतलब या तो तुम्हारे दिमाग का विकास नहीं हुआ है, दूसरा नंबर या तो तुम रियल इंडिया जानते नहीं हो, तीसरा नंबर इंडिया को भी छोड़े तो तुम्हें इतनी मैच्योरिटी लेवल है नहीं कि तुम समझ सको चीज़ें क्या है, कैसे क्या है क्या नहीं है। लड़की है भी तो एक इंसान ही ना यार। अगर तुम उसको निचले स्तर का देख रहे हो तो कमी तुम्हारी है कि तुम उसको निचले स्तर का क्यों देख रहे हो। ऐसा क्या तुम्हारे दिमाग में फिट कर दिया गया है कि लड़की जैसा होना तो बहुत बुरा है? किस इंसान ने तुम्हें सिखा दिया है कि अगर तुम गर्ल हो तो तुम वीक हो, बॉय हो तो तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हो? लड़की एक जान को लेके आती है, नई जान को। लड़की हर महीने वो पीरियड्स की जो भी होती है चीज़ें वो मतलब सहती है, करती है, घर के काम भी बाहर के काम भी। लड़की क्या नहीं कर सकती है? ये अभी मैं इमोशनल एंगल से तुम्हें सारी बातें बतानी स्टार्ट कर दूँ। तुम्हें खुद को पता है एज ए इंसान हम बॉय और गर्ल दोनों ही साथ साथ चल के चीज़ें कर रहे हैं। क्यों फालतू बातें, क्यों फालतू चीज़ों में पड़े हो? बाहर से वैसे से पकड़ के चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो पहले इंडियन कल्चर तो देख लो यार। यहाँ पे देवियों को पूजा जाता है, यहाँ पे गर्ल्स वुमेन की कितनी रिस्पेक्ट, और वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वुमेन है तो रिस्पेक्ट है, नहीं, एक जेंडर की रिस्पेक्ट नहीं है। वो रिस्पेक्ट क्यों है, क्या स्थान दिया गया है इस इंडियन कल्चर में, वो तो देख लो। और इंडियन कल्चर से नहीं भी तुम्हें कुछ करना है तो दिमाग लगा लो कि मैं इंसान, सामने वाला इंसान, मेरी माँ भी तो एक वुमेन ही है। उनको देखो कितने हार्डशिप्स वो करके तुम्हें लेके, तुम्हारी बहन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखो कि भाई वो क्या है क्या नहीं है। लड़की जैसा दिखता है, क्या हो गया दिखता है तो कोई? मेरे दिमाग की जो धारणाएं बनाई हुई है उससे मैं एक जेंडर को वीक, जोक कैसे मान लेता हूँ? मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या हो गया मुझे? क्या कभी ऐसे सवाल आए हैं दिमाग में? नहीं आए, क्योंकि हमने हमारी सारी ज़िंदगी लोगों के हिसाब से, लोगों के जोक से सुन के और वही जोक दूसरों पे अप्लाई करने छोड़ दिए। पर कभी बैठ के सोचा नहीं, कभी बैठ के जाना नहीं कि जो मैं मान रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो मैं क्या कर रहा हूँ, वो मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे जो बता दिया गया वो बस मैं आँख बंद करके कर रहा हूँ। इतना दिमाग तो लगाया ही नहीं कि मैं जो हूँ वो मैं क्यों हूँ, मेरी सोच क्या है असली में, क्या ये सोच मेरी है भी या नहीं भी है, मेरी क्या होनी चाहिए सोच। क्यों मैं इंसानों को कभी कुछ और कभी जेंडर के हिसाब से बांट देता हूँ, उनकी खुद ही अपने दिमाग में सेट कर लेता हूँ कि उनकी हरकतें ऐसी, उनकी हरकतें वैसी है। तक ये तुम्हारा क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। जितने मैंने वीडियोज़ में लॉजिक दिए उनके ऊपर सोचना, बैठना और खुद को समझना कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। आई होप यू गेट द मैसेज। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे ही देखते रहो, अपने दिमाग को चलाते रहो। जो भी मेरी वीडियोज़ देखो उनको बार देखो, बट सोचो कि वो जो लॉजिक दिया जा रहा है, वो जो मैं कह रहा हूँ वो मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। ये चीज़ें तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है। ये कोई अब तुम कहोगे ऐसे कैसे लाइफ चेंज कर रही है, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर तुम धीरे धीरे चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देते हो ना, तुम एक मैच्योर पर्सन स्टार्ट कर देते हो और खुद की लाइफ को बहुत आगे लेकर जा सकते हो। खुद की गलतियों से सीखना स्टार्ट कर दो और दूसरों की गलतियों से भी सीखना स्टार्ट कर दो, बहुत बेहतरीन इंसान बन जाओगे। बाय।